Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to teach you physical chemistry and chapter will be atomic structure. So question है the energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths lambda 1 and lambda 2 will be. यहाँ पे हमें lambda 1 और lambda 2 का रिलेशन देखना है विद एनर्जी के साथ में. तो इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे तो रिलेशन कौन सा होगा कि जो एनर्जी होती है एनर्जी एंड जो यहाँ पे वेवलेंथ है लैम्डा और ये क्या है एनर्जी, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये है कांस्टेंट. तो जो एनर्जी है उसका रिलेशन अगर हम वेवलेंथ के साथ देखें तो जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा. एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लैम्डा के. और अगर एनर्जी दो हो E1 E2, यहाँ पे एनर्जी क्या दे रखी है E1 और E2, तो इसके साथ अगर रिलेशन देखें तो E1 डिवाइडेड बाई E2 और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. और यहाँ पे जो एनर्जी E1 है वो कितनी दे रखी है, E1 है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 क्या है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं. E1 क्या है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. 25 से 50 कटने पे आ जाएगा 20, तो 1/2 इक्वल टू हो गया लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्डा 2. तो रिलेशन क्या हो गया लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2. किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज. जो फोर्थ एनर्जी लेवल है इसमें हमें क्या देखना है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, जो टोटल फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एनी गिवन शेल, जो क्या है स्मॉल n इज n स्क्वायर. टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एनी गिवन सेल n इक्वल टू ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर. क्वेश्चन में जो गिवन n है वो कितना है फोर्थ एनर्जी लेवल यानी n इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर और आंसर क्या हो जाएगा 16. ये जो 16 एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें एस सब शेल, तो एस सब शेल के लिए L क्या होता है L इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो 1 ऑर्बिटल. अगर P सब शेल की बात करें तो L क्या हो जाता है L इक्वल टू 1, यानी P की बात हो रही है तो 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके पास PX PY PZ. D की बात करें तो L इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल. जो F सब शेल की बात करें तो L इक्वल टू 3 यानी कि 7 ऑर्बिटल. ये टोटल कितने हो गए 16, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16. किस ऑप्शन में है, ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन. So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe. तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths lambda 1 and lambda 2 यहाँ पे बताना था. तो सबसे पहले जो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन है ये होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी कि जो H और C कांस्टेंट है तो जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी लैम्डा के. और E1 कितना दे रखा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में, और E2 क्या दे रखा है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब ये वैल्यू पुट की
की है, तो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू क्या हो गया, λ2 डिवाइडेड बाई λ1। λ1 इक्वल टू आ चुका है 2 λ2। इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है वो कौन सा है, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एनी गिवन सेल n इक्वल टू होता है n², और क्वेश्चन में जो n है वो कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो आंसर तो आ चुका है 16। ये 16 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, जैसे कि एस सब शेल है उसमें L0 होता है, तो इसके लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए L इक्वल टू 1 होता है, तो ये होता है 3 ऑर्बिटल, D के लिए L इक्वल टू 2 यानी 5 ऑर्बिटल, F के लिए L इक्वल टू 3 यानी 7 ऑर्बिटल। टोटल कितना हो गया 16। इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.